चलिए अब हमको पढ़ना है 3.3 के बारे में। तो 3.3 क्वेश्चन हम चालू करने 3.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन चालू करने से पहले शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फंडा है जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें जब आप क्वेश्चन बनाएगा तो इसमें 3 को विधि का क्वेश्चन बनाना है। कौन? एक है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि है। दूसरा क्या है ना। तो पहले क्या है? प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन। दूसरा क्या होता है? विलोपन विधि। दूसरा विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा क्या है? ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि। ठीक, तीन प्रकार के विधि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के, है ना। इस जो 10 क्लास के जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 है ना, उसके ब्रजगुणन, है ना। ऑनलाइन वाले वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं और इस एक क्वेश्चन से आपको तीनों विधि बताते हैं कि कैसे बनता है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, है ना। ध्यान से समझिएगा। पहले का क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन हम लेते हैं 7x माइनस 15y, 15y बराबर 2, ठीक है। और दूसरा एक समीकरण लेते हैं x प्लस 2y बराबर कितना? 3। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस दोनों समीकरण को, है ना, इस समीकरण को हल करना है। एक प्रतिस्थापन विधि से, फिर विलोपन विधि से, फिर ब्रजगुणन विधि से, ठीक है। तो पहला हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो इसको क्या करेंगे? यहां से बात करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अच्छा, प्रतिस्थापन करने का मतलब क्या होता है कि प्रतिस्थापित करना, मतलब क्या कि इस मान को इसमें से निकाल करके फिर इसमें रखना और फिर आए हुए वैल्यू को इसमें रख, जो निकाले हैं समीकरण बनाया उसमें रख करके उसका मान को कैलकुलेट कर देना, निकाल देना, है ना। तो चलिए, जब समीकरण 2 से बात करते हैं तो x बराबर हम करेंगे तो 3 माइनस 2y होगा, होगा ना। कैसे होगा कि प्लस में 2 है, उधर जाए तो माइनस में 2y होगा। प्लस में 2y है, उधर जाएगा तो माइनस में 2y होगा कि ना होगा? बताइए, है ना। अब सुनिए, अब इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक। यहां से आप क्या लिखेंगे कि x का मान, x का मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हम 2 से निकाले हैं ना, और फिर 2 में रख देंगे तो कट जाएगा, तो फिर हमको वैल्यू मिलेगा नहीं, हमको वैल्यू ज्ञात करना है ना। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको क्या करेंगे कि इसका इससे निकाले तो इसमें रखेंगे। और सुनिए, इसमें जहां x है वहां पर 3 माइनस 2y रखेंगे, तो 7 इंटू 3 माइनस 2y, क्योंकि क्या है 7x है, 7x है तो x जगह पक्का रखेंगे 3 माइनस 2y प्लस 15y बराबर 2, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है? कैसे रखे? इतना बात समझ में आ रहा है? क्या किया? इसमें से x का वैल्यू निकाले हैं और इस वैल्यू को इस समीकरण 1 में x जगह पक्का के यहाँ रख देंगे, बस दूसरा काम में किया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस हो गया, है ना। अब सुनिए, 7 से गुणा करें, कोई इसका मतलब क्या है? गुणा, है ना। इसका मतलब कि इसके बाहर जो अंक है उससे इस पूरा में गुणा होगा। तो 7 3 21 और माइनस 7 दूना 14y और माइनस 15y बराबर 2। अब सुनिए, y वाला है और ये क्या है? बिना y वाला है, तो इसको बिना y वाले के पास ले जाएंगे। पक्षांतर कहते हैं ना, पक्षांतर करना। पक्षांतर करने का मतलब होगा कि चर वालों को एक साथ और अचर पद को एक साथ, चर पद को एक साथ, अचर पद को एक साथ करना है। तो सुनिए, ये देखिए सिंपल, आप देख रहे हैं कि दोनों माइनस में है, तो जोड़ाएगा कि घटेगा? जोड़ाएगा, क्योंकि ये भी 14 रुपया कर्जा में है, ये भी 15 रुपया कर्जा में है। तो 14 रुपया कर्जा में लिया, 15 रुपया और ले लिया, तो बन गया ना, है ना। तो माइनस में कितना होगा? 29y हो गया, और ये वाले को उधर भेजेंगे तो 2 माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि ये हो जाएगा माइनस 29y
12 बार ये घटेगा तो -19 बचेगा। क्या बचेगा? -19 बचेगा। यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना? y का वैल्यू कितना हो जाएगा? -19 बट्टा -29, मतलब 19 बट्टा 29 हमारा गया। क्या आ गया? 19 बट्टा 29 आ गया। अब सुनिए, ये तो हमको y का ना वैल्यू आया, x का वैल्यू चाहिए ना, तो x का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फिर इस y के मान को कहाँ रख देंगे? हम इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, तीनों में से किसी में रख सकते हैं, है ना? तो अब सुनिए, हम इसमें रखेंगे तो और आसान होगा। तो चलिए यहां से क्या करते हैं हम कि y का मान कहाँ रख देते हैं? समीकरण किस में? 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर, तो जब समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर x बराबर है 3 - 2 और y का वैल्यू कितना है? 19 बटा 29, तो 2 गुणे 19 बटा 29 करते हैं। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू हमारा आया था इतना, y का वैल्यू क्या हुआ था? इतना आया था, इसलिए हमने क्या किया कि 2 से उसको, क्योंकि 2 के साथ y से गुणा है, इसलिए 2 के साथ y के वैल्यू के साथ गुणा कर दिया। अब क्या होगा? x बराबर 3 - 19 गुना 29 हो जाएगा 29 बटा 29, और इसको कैलकुलेशन करेंगे, बाटा के घटाव बनाएंगे, तो 29 क्या है? तो 9 3 27 होगा, 2 और 2 क्या 6 2 8 87 होगा, और -29 बटा 29, है ना? तो x बराबर कितना होगा? घटेगा 17 में से 8 गया 9, यहाँ कितना बचा? 7, 7 में से 3 गया 4, 49 बटा 29, यानी कि हमारा वैल्यू ये हो गया x का वैल्यू, और ये हो गया y का वैल्यू। और इस तरह से हमारा प्रतिस्थापन विधि बनाने को। अब आपको अगर जिस तरह से क्वेश्चन आपको देगा, कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो आपको इस तरह बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला हुआ का प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करेंगे इस समीकरण को हल करने का विलोपन विधि से। देखिए, विलोपन विधि को आने का मतलब है कि इसको इस तरीका से हल करेंगे कि इसका एक भाग या तो x वाला भाग या फिर y वाला भाग कट जाए, है ना? मन अब हमको ये चूज करना होगा कि इस समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, है ना, किससे हम क्या करें? गुणा करें, और गुणा करके उसको बराबर करें, और फिर जोड़े कि घटाए, इतना बात हमको सोचना पड़ेगा, है ना? इतना बात क्या करना पड़ेगा? हमको सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ देखिए, ये कटेगा कब? बराबर होगा तब ना। पहली का बात है कि इसको कटाना है, किसको हम कटाए? तो बिना बराबर किए तो कटा नहीं सकते हैं, बिना बराबर किए कटा सकते हैं? नहीं कटा सकते हैं। अब सुनिए, तो बराबर करने करेंगे क्या? तो देखो समीकरण 2 में ध्यान से देखो, आप किसी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ 7x से, तो यहाँ भी 7 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, 7x बराबर होगा ना। तो समीकरण 2 में 7 से गुणा करके जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो आपको बताए हैं कि जब चिन्ह बराबर हो तो लिखिएगा घटाने पर, और जब चिन्ह अल्टरनेट हो, अलग, मान लीजिए y वाले को बराबर करते हैं तो y वाला का चिन्ह अलग अलग है, तो इसको लिखते हैं जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पर x वाले को बराबर कर रहे हैं तो क्या है जी? इसको लिखेंगे क्या? घटाने पर, इसको गुणा करके घटाने पर, है ना? आप ऐसे भी लिखिए समीकरण 2 में 7 से, तथा ऐसे लिखिए, ऐसे मत लिखो, समीकरण 1 में, बाद में आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। समीकरण 1 में 1 से तथा 2 में 7 से गुणा करके घटाने पर, है ना? 7 से गुणा करेगा। अब सुनो, तो 1 में 1 से करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 7x - 15y बराबर 2, उतना ही रह जाएगा ना। समीकरण 2 में ना 7 से गुणा करना है, तो 7x हो जाएगा प्लस 2y बराबर 3, सॉरी 7 7 गुना 14 होगा, 7 से गुणा करें और 7 तरीका कितना हो जाएगा? ये पर, क्योंकि क्या 7 से गुणा करें तो पूरा गुणा करेंगे ना, तो 7x 7 गुना 14y और 7 तरीका 1 क्या लिखे हैं? घटाने पर, घटाने के लिए क्या करते हैं? चिन्ह चेंज करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा, प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा। अब सुनिए, तो ये क्या कट जाएगा, ये का जुट जाएगा, तो 29y होगा कितना? माइनस में, अब बराबर में माइनस बचेगा 19, यानी y बराबर क्या होगा? तो -19 बटा, ये इधर से जाएगा तो नीचे जाएगा, -29, यानी क्या हो जाएगा? 19 बटा 29। आपका रियल आंसर कंप्लीट होगा।
है ना, उतना ही है जितना इसका पहले आया था। अब सुनो, अब इस वैल्यू को आप समीकरण एक या समीकरण दो कहीं भी रख सकते हो, स्वतंत्र हो। अब बताओ कि हम किस में रखें, आप जिसमें कहिएगा उसी में हम रखेंगे। एक में रखें या दो में रखें, रखने से पहले दो चीज सोचिएगा, किस में रखेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए इसमें है तो बड़ा बड़ा है, इसमें कम गुणा करना पड़ेगा। ये भी देखना है हमको आसानी भी हो, है ना। तो क्या करेंगे हम कि y का मान समीकरण दो में रख दो, दो वाला छोटा है, समीकरण दो में रखने पर। तो जब समीकरण दो में रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, है ना, समीकरण दो में रखेंगे तो क्या होगा, है ना। तो y का मान समीकरण दो में जब रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर x है तो x प्लस 2 इंटू, है ना। अब सुनो, एक दो गुणे क्या होगा, y का वैल्यू कितना है, 19/29, कितना है 19/29, बराबर कितना हो जाएगा, 3 है ना, 3। अब इसको हल करो तो x प्लस 19×29 होगा, बराबर 3 होगा। इसको उधर भेजो तो x बराबर क्या होगा, 3 माइनस 29/29, यही ना होगा। अब क्या होगा तो x बराबर क्या होगा, 3 से गुणा होगा, 9 3 27 2 3 6 2 87 माइनस 29/29, है ना। तो कितना होगा x का वैल्यू, घटेगा 17 में 60 का 9 आया, बस 7 में 3 का 4 49/29 आ गया आंसर। एक्स और वाई का वैल्यू, ये हमारा क्या था, ये हो गया कौन सा विधि, विलोपन विधि। कौन सा विधि हुआ है, विलोपन विधि। तो जब आपको कहेगा कि विलोपन विधि से हल करें तो आप क्या कीजिएगा, इस विधि से हल कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी किया कीजिए प्लीज, ठीक है।